गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर। आज हम एमपीपीएससी को लेकर बात करेंगे और एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स जो 16 फरवरी 2025 को होने वाला है, उसी के संदर्भ में आज मैं जो पहला लेक्चर लेकर आया हूँ वो है हमारा एंशिएंट भारत का। और एंशिएंट भारत के अंदर भारत के इतिहास को लेकर, भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। इसमें एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने आपको प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत में एक सीरीज हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत के अंदर मैंने आपको अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और स्मारक तथा भवन के बारे में पढ़ाया था। आज हम जो नया टॉपिक लेकर चलेंगे वो है हमारा धार्मिक साहित्य, है ना। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले अभिलेख पढ़े थे, अभिलेख के बाद हमने मुद्राएं पढ़ी थी, है ना। मुद्राओं के बाद हमने स्मारक पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्रोत के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले धार्मिक स्रोत को हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा बौद्ध ग्रंथ और तीसरे हैं हमारे जैन साहित्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको मिलेगा वेद, है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की बात आती है, पुराणों की बात आएगी, उपनिषदों की बात आती है, वेदांग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, दर्शन ग्रंथ हैं और महाकाव्य हैं। ये सारे ही ग्रंथ हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कहले या सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। यहाँ पर आपको इतिहास के बहुत सारे जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, समाज पर प्रभाव क्या था, सारे सोर्सेस हमको कहाँ से मिलेंगे, इन्हीं ग्रंथों से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वेदों की। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पहला है आपका ऋग्वेद, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। अगर हम इन तीनों वेदों की बात करें तो ये तीनों वेद आपको एक ही काल से मिलेंगे, है ना। जबकि जो हमारा अथर्ववेद है वो उत्तर वैदिक काल से मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना मानवीय व्यक्तियों के द्वारा हुई है, जबकि बाकी के इन तीनों की रचना जो है वो कहीं ना कहीं अपौरुषेय की बात आती है, अपौरुषेय, है ना। ऐसा माना जाता है कि बाकी के 3 जो ग्रंथ हैं वो देवताओं के द्वारा रचित हैं और आखिरी जो ग्रंथ अथर्ववेद है, क्योंकि इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र और बाकी के अन्य चीजों का वर्णन मिलता है, इसलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेद कितने होते हैं? तो वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इनको वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया है क्योंकि अथर्ववेद की रचना मानवीय लोगों ने की है, बाकी के 3 ग्रंथों की रचना अपौरुषेय है, भगवान द्वारा रचित है, या यूं कहें कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रारंभिक 3 वेदों की रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी महाराज ने की है और अथर्ववेद की रचना कुछ ऋषि मुनि और मानवों ने की है, इसलिए उसको वेद त्रयी से हमने बाहर रखा है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे वेदों को लेकर, ठीक है। तो वेद क्या है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, ना कि किसी मानव जाति के द्वारा, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? अपौरुषेय। देखो आगे लिखा भी है, क्योंकि इनकी रचना देवताओं ने की है। वेदों का संकलन करता जो थे वो कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास, इन्हें वेद व्यास भी कहा गया। क्या कहा गया है? वेद व्यास, है ना। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास एक पदवी है जो हर काल में आपको देखने को मिलती है। महाभारत काल में जो वेद व्यासी महाराज थे उन्होंने महाभारत की रचना की, ठीक है। तो
वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, इनकी रचना देवताओं ने की है। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो रचना है वो देवताओं के द्वारा है, ना कि मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अब ऋग्वेद, क्योंकि वेदों की संख्या 4 है। अभी मैंने बताया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे पहला हमारा जो वेद है ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमको कहां से मिलेगी? ऋग्वेद से मिलेगी। ठीक है, अगर आप ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वैदिक काल से मिलती है। इसीलिए ऋग्वेद के नाम पर ही उस काल का नाम पड़ गया ऋग्वैदिक काल। जब आप वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो वैदिक पीरियड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, एक है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो चूंकि ऋग्वैदिक काल की सारी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए उस काल का नाम ही ऋग्वैदिक काल पड़ गया। ठीक है, तो सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, यह विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 10 मंडल मिलेंगे, 1028 आपको सूक्त मिलेंगे, लगभग 10,462 के समथिंग आपको इसमें ऋचाएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब जनरली जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462 आपको ऋचाएं आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 10 मंडल के बारे में। 10 मंडल का क्रम क्या है? तो अगर मंडलों की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है जो पहला और 10वां मंडल था ये सबसे बाद में जुड़ा है, यानी कि ऋग्वेद के अंदर आपको 10 मंडल मिलेंगे, है ना? 10 मंडल मिलेंगे। 10 मंडल में जो सबसे पहला और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसके अलावा दूसरा और 7वां जो मंडल है ये सबसे प्राचीनतम, यानी कि ऋग्वेद में सबसे पहले दूसरा और जो है 7वां मंडल ही आपका जोड़ा गया था, और सबसे बाद में कौन जोड़ा गया है? तो पहला और 10वां मंडल, है ना? इसके बाद अगर हम 9वें मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर सोम देवता का जो वर्णन आता है। अगर आपने देखा हो ऋग्वैदिक काल में एक शब्द आता है सोमरस, ऐसा कहा जाता था देवता उस काल में सोमरस का पान करते थे। तो कहीं ना कहीं सोम देवता का वर्णन हमें कहां से मिलेगा? 9वें मंडल से मिल रहा है। इसके बाद जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में आपको विश्वामित्र द्वारा रचित एक गायत्री मंत्र है, इसका वर्णन मिलेगा। और कहा जाता है गायत्री मंत्र भगवान सावित्री कह लीजिए, सविता कह लीजिए या सूर्य, तीनों एक ही के पर्याय हैं। तो कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि गायत्री नाम से कहीं गायत्री मां को समर्पित तो नहीं है, तो किसको समर्पित है? सूर्य या सावित्री को। ठीक है, इसके बाद अगला है 10वां मंडल। 10वां मंडल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी 10वें मंडल में पुरुषुक का वर्णन है, जहां पर 4 वर्णों का नाम आता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्ण उत्पन्न हुए, जिसमें ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की बात आती है। यह भी कहा जाता है कि अब जैसे ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित है, लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे वहां पर ये जन्म पर आधारित हो गई। यानी जहां पर ऋग्वैदिक काल कह रहा है कि व्यक्ति के कर्म डिसाइड करेंगे व्यक्ति किस जाति से होगा, उसका वर्ण क्या होगा, लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे वहां पर इतनी कुरीतियां बढ़ गई कि वहां पर वर्ण जो है जाति पर आधारित हो गया और जन्म से डिसाइड हो गया। व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय कुल में लेने वाला क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और वो शूद्रों वाले कार्य करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा, है ना? तो यही 10वां मंडल है जहां पर पुरुष सूक्त का वर्णन है, और इसी में बताया गया है 4 वर्णों की डेफिनेशन है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न बताया गया है, क्षत्रिय को भुजाओं से उत्पन्न बताया गया है, वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को जो है पैर के नाखूनों से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और ना, ठीक है। तो 4 वर्णों का, इसके बाद अगर हम ऋग्वेद में और विशेषताओं की बात करें
तो ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किसी की है तो वो इंद्र की है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो देवताओं का नाम आता है उसमें इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना गया है। आपने देखा भी होगा बोगास कोई अभिलेख है, बोगास कोई अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासित। कहीं ना कहीं ऐसा माना गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रभाव था वो इंद्र का बहुत रहा। लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का प्रभाव कम हो जाता है और 3 देवताओं का नाम आता है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे अधिक अगर किसी की स्तुति है तो वो इंद्र की है। इसके बाद ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार मिलता है? 250 बार। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को जीतने वाला। क्या अर्थ होता है? किलों को जीतने वाला। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र। अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित कौन थे तो होत्र ऋषि थे, है ना। कई बार क्वेश्चन एमपीपीएससी में बना है कि होत्र कौन थे, तो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा गया है। इसके बाद अगर मैं नदी की बात करूं तो सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का आता है। ठीक है, अब उसके पीछे कारण भी ये है, अगर आप हड़प्पा सभ्यता लेंगे चाहे आप ऋग्वैदिक काल लेंगे, अब जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आर्य भारत में कहां रह रहे हैं? सप्त सैंधव प्रदेश में। और सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे बड़ी कोई नदी है तो वो सिंधु नदी है। अब चूंकि पूरी सभ्यता ही सिंधु नदी के किनारे बस रही है तो कहीं ना कहीं उस नदी के बारे में आपको ज्यादा चर्चा जो है मिलेगी, इसीलिए सर्वाधिक वर्णन आपका सिंधु नदी का है। आर्यों का ऋग्वेद में वर्णन 36 बार आया है, गंगा का केवल 1 बार, यमुना का 3 बार। क्योंकि अब आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश में रहे हैं, वहां पर गंगा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए गंगा का बहुत कम वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें उपवेद की तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके प्रवर्तक प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। ये वही आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा संबंधी आपको सारे प्रावधान और वर्णन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला वेद है वो है हमारा सामवेद। सामवेद की अगर हम चर्चा करें तो सामवेद के अंदर संगीत के बारे में सारे वर्णन आपको मिलेंगे, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है साम का अर्थ होता है गान। गान मतलब संगीत से है। भारतीय संस्कृति में संगीत का बड़ा महत्व है, इसीलिए संगीत में आप देखेंगे संगीत को लयबद्ध तरीके से जो है प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए तो सामवेद का अर्थ है गान। ऋग्वेद के सूक्तों को लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया। अगर आप सामवेद की बात करेंगे, सामवेद में जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, जैसे आप वर्तमान में अगर किसी ब्राह्मण को बुलाएं और वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाएं, जब वह ब्राह्मण मंत्रों की स्तुति करता है तो एक लयबद्ध तरीके से करता है, बिल्कुल क्रमिक रूप से। तो सामवेद में उन्हीं मंत्रों को लयबद्ध तरीके से लिखा गया कि आपको मंत्रों का उच्चारण किस फ्लो में करना है, किस प्रकार से करना है, जिस प्रकार उसी प्रकार से संगीत के अंदर जब तक लय नहीं आएगी आप संगीत को जो है अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए सामवेद में क्या है, ऋग्वेद के सूक्तों को लयबद्ध तरीके से क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया। इसीलिए भारतीय संगीत का जनक भी माना गया है, क्योंकि भारतीय संगीत के समस्त जो है आपको अर्थ आपको कहां मिलेंगे, सामवेद में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। सामवेद के पुरोहित उद्गाता को कहा गया है। वही इसके उपवेद की बात करें तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके प्रवर्तक नारद मुनि को माना गया है। आपने कई सीरियल में देखा भी होगा, नारद मुनि जो है एक बीड़ा लिए रहते थे और ज्यादातर उनका काम था देवताओं की स्तुति का गान करना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए गंधर्व वेद, गंधर्व का मतलब होता था जो है संगीत जो है गाने वालों से, इसीलिए नारद मुनि को इसका क्या माना गया है, प्रवर्तक माना गया है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन बन जाए गंधर्व वेद के प्रवर्तक कौन है तो आपके नारद मुनि। वही अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियमों का प्रावधान है। अब देखिए ऋग्वेद में तो मंत्रों का उच्चारण है, मंत्र लिखे हुए हैं। अब ऐसा माना जाता था कि ऋग्वेद में अगर आप ऋग्वैदिक काल में अगर आपको अपनी बातों को देवताओं तक पहुंचाना है तो आप यज्ञ के माध्यम से
उस देवता की स्तुति करेंगे और उस स्तुति में उस देवता के संबंधी मंत्रों का उच्चारण करेंगे और यज्ञ में आहुति देकर अपनी बात को पहुंचा सकते थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में कहीं भी आपको ब्राह्मण रूपी मीडिएटर नहीं मिलेगा। अगर आपको भगवान से अपनी बातों को कहना है, अपनी स्तुति करनी है, तो आप डायरेक्ट जो है भगवान से अपनी स्तुति कर सकते हैं। उसमें क्या था, हवन कीजिए, हवन में मंत्रों का उच्चारण करिए, आहुति दीजिए और आहुति के माध्यम से आप सीधे जो है भगवान से संपर्क साध सकते थे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। अब यज्ञ करना कैसे है, तो यज्ञ संबंधी आपको सारे नियम कहां मिलेंगे, आपको यजुर्वेद में। ठीक है, तो क्या है, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ या यजुस्य है, उसका अर्थ क्या होता है, यज्ञों के नियमों व विधि का उल्लेख। यानी कि यजुर्वेद में आपको यज्ञों का नियम मिलेगा और उसकी विधियों का उल्लेख मिलेगा। अगर इसके ऋषि की बात की जाए तो इसके ऋषि को अधर्व ऋषि कहा गया है और इसका उपवेद है धनुर्वेद। और धनुर्वेद के प्रवर्तक हैं आपके विश्वामित्र। आपने देखा भी होगा, आप रामायण जब पढ़ते हैं तो रामायण में विश्वामित्र जो मुनि थे वो आए थे और भगवान राम को जंगल में लेकर गए। वहां पर जब वो हवन वगैरह करते थे तो बहुत सारे राक्षस वगैरह जो हैं उनके हवन को खंडित करते थे। इसी कारण से विश्वामित्र भगवान राम को जंगलों में ले गए, वहां पर उनको बहुत सारी विद्याएं दी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि धनुर्वेद की जो प्रवर्तक है वो क्या नाम, आपके विश्वामित्र है। ठीक है, इसके बाद अंतिम आपका जो वेद है अथर्ववेद, इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि इसको वेद त्रयी से बाहर रखा गया है, यानी कि वो 3 वेद अलग हैं, ये चौथा वेद है, क्योंकि इसमें आपको रोग निवारण मिलेगा, तंत्र मंत्र और जादू टोने का प्रभाव है। इसके अलावा लौकिक जीवन से संबंधित है। बाकी के 3 वेद आपको भगवान से मिलाने का काम करते हैं, जबकि अथर्ववेद जो है यहाँ पर आपको लौकिक जीवन से संबंधित सारे प्रमाण मिलेंगे, जैसे जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, रोग निवारण है। इसीलिए हमने इसको वेद त्रयी से बाहर रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रचना की, तो इसकी रचना की है अथर्व और अंगिरस ऋषि ने। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रमाण मिलता है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र और जादू टोना। अगर इसके पुरोहित की बात करें तो इसके पुरोहित ब्रह्मा को माना जाता है। और अगर यहीं पर इसके शिल्पवेद की बात की जाए, इसका जो उपवेद है वो क्या है, शिल्पवेद है। और शिल्पवेद के प्रवर्तक है विश्वकर्मा। ये वही विश्वकर्मा है जिन्होंने लंका का निर्माण किया था, द्वारका का निर्माण किया था और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सुदामा महल का निर्माण किया था, है ना। तो लंका के बारे में तो एक बहुत फेमस कथा है कि लंका भगवान शंकर के लिए बनवाई गई थी। बाद में शंकर जी ने पूजा पाठ के लिए बुलाया तो दान दक्षिणा में रावण जो है उस लंका को ही ले गया, है ना। देखिए अगला आपको मिलेगा कि अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया क्योंकि इसमें लौकिक जगत का आपको वर्णन मिलेगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, क्योंकि अथर्ववेद में लौकिक जीवन का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए इसे हमने वेद त्रयी से क्या रखा है, बाहर रखा है। ठीक है, तो ये आपके 4 वेद हो गए। 4 वेदों के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं